गुड मॉर्निंग व्यूवर। 8th एनडीआरएफ मेडिकल ट्रेनिंग में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आप लोग को बैंडेजिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। बैंडेज बैंडेज किसी पतले कपड़े का बना पीस होता है जिसे किसी घाव या इंजरी के सराउंडिंग लपेट कर इंजरी को स्टेबल करने, ब्लीडिंग कंट्रोल करने एवं घाव को हील होने में सहायता के लिए यूज किया जाता है। ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रोलर बैंडेज, दूसरा ट्रायंगुलर बैंडेज, जिसको हम त्रिकोणीय पट्टी भी बोलते हैं। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं रोलर बैंडेज का। रोलर बैंडेज जो लंबी और लपेटी हुई होती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग से आती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से घावों को लपेटने और घाव के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि रोलर बैंडेज का उपयोग मुख्य रूप से शरीर के किन भागों में किया जाता है, तो इसमें टखनों, घुटनों, कलाई या कोहनी की चोट के लिए जगह जगह ड्रेसिंग रखने और घायल अंगों को सहारा प्रदान करने के लिए रोलर पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो मुख्यतः पट्टी है, त्रिकोणीय पट्टी या ट्रायंगुलर पट्टी। ये भी कॉटन या टेरिकॉट का बना होता है, जो 1 मीटर वर्ग जिसे आधा तिरछा काट दिया जाता है, जिसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों और कोमल ऊतकों की चोट को स्थिर करने के लिए किया जाता है तथा ऊपरी शरीर की चोट को सहारा देने के लिए स्लिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिकोणीय पट्टियों भी अलग अलग लंबाई चौड़ाई की होती है, जिसको बांधने के लिए रिफ नॉट की आवश्यकता होती है। अब हम त्रिकोणीय पट्टियों का भिन्न भिन्न चोटों में उपयोग करके दिखाने जा रहे हैं। इसकी त्रिकोणीय पट्टी की 3 होते हैं, जिसमें ऊपर का सबसे ऊपर का भाग पॉइंट कहलाता है, दोनों तरफ का भाग एंड कहलाता है और नीचे का भाग बेस कहलाता है। अब मैं आपके सामने बैंडेजिंग के त्रिकोणीय या ट्रायंगुलर बैंडेज को किस तरह से उपयोग करते हैं शरीर के विभिन्न विभिन्न पार्ट में, उसका मैं आपको प्रोसीजर या प्रैक्टिकल करके बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इसको अभी प्रैक्टिकल करूंगा, तो सबसे पहले हमारे पास त्रिकोणीय पट्टी है आ गया। उसका बेस जो होता है सबसे ऊपर माना जाता है, ये बेस सबसे नीचे माना जाता है और दोनों साइड उसके एंड माना जाता है। उसके बाद इसको फोल्ड करने का तरीका होता है। इसको आप सबसे पहले इधर खींच लीजिए और फिर दोबारा अगर और ज़्यादा छोटा करना है तो इसको कर लीजिए। अगर उससे भी ज़्यादा आपको छोटा फोल्ड करके यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आपको पेशेंट में जिस पार्ट में यूज करना है उस पार्ट से आप उस तरह से उसको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हम हेड इंजरी का करने जा रहे हैं, तो हम इसको इतना फोल्ड करेंगे जिसमें हमको हेड स्टेबल करने में आसानी हो। तो अभी हमको इतना ही फोल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि हम अभी हेड स्टेबल करने जा रहे हैं। तो हेड स्टेबल में सबसे पहले जहां हमें इंजरी हुई है वहां आप जैसे बेटाडीन वगैरह जो होता है गॉज पीस लेके उस जगह पे हम उसको कवर कर लेंगे जिस जगह पे भी चोट लगा है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पेरिटल बोन है उसमें इंजरी है। तो पेरिटल बोन में जब इंजरी है तो हमने उसको क्लीन करके गॉज पीस को वहां लगा दिया है। गॉज पीस लगाने के बाद हम जो ट्रायंगुलर बैंडेज है उसको आंख को भी नहीं ढकना है, उसके ऊपर रखते हुए पूरी तरह से दोनों कॉर्नर को मिलाना है। दोनों कॉर्नर को जब मिल जाएगा उसके बाद पीछे गांठ लगानी है, जिसको रिफ नॉट कहा जाता है। जब हम गांठ लगा देंगे, गांठ लगाने के बाद पूरा इसको कसना है। इतना ज़्यादा भी नहीं कसना है कि जो हमारा पेशेंट है उसको कोई अनकंफर्टेबल महसूस हो। उसके बाद दोबारा इस एंड को, दोनों साइड एंड को फ्रंट में ले जाना है। फ्रंट में ले जाने के बाद ताकि हमारी जो बांधा हुआ पट्टी है वो दोबारा वहां से हिले नहीं, इसीलिए यहाँ नोट का उपयोग करेंगे। नोट का उपयोग करते हुए अगर एक नोट में वहां नहीं रुकता है तो आप डबल नोट का भी उपयोग कर सकते हैं। डबल नोट उपयोग कर दिए, उसके बाद जहां जो पट्टी रुके हैं उसको स्टेबल करने के लिए जो लास्ट का पीछे का किनारा जो बचा था उस किनारे को और इस किनारे को दोनों को क्या करना है, आपको यहाँ गांठ लगाना है। ऐसा गांठ लगाना है जैसे कि पेशेंट को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो और इसको चूहे नहीं। तो दोनों हमने जैसे यहाँ अब
आपको बताने जा रहे हैं कि ये अगर हेड इंजरी था, पेरिटल बोन था, तो ये त्रिकोणीय पट्टी से हम इमरजेंसी में तुरंत के लिए कुछ समय के लिए स्टेबल हम कर चुके हैं। अब हम इनको कहीं हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं आराम से। व्यक्ति का मैंडेबल बोन टूट जाता है तो हम किस प्रकार से ट्रायंगुलर बैंडेज से मैंडेबल बोन को स्टेबल करते हैं, इसके बारे में आपको अभी प्रैक्टिकल करके बताने जा रहा हूँ। जैसे अभी बताने जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का मैंडेबल फ्रैक्चर हो जाता है किसी घटना में, तो हम त्रिकोणीय पट्टी को किस प्रकार से फोल्ड करके उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को हम बेस तक ले आएंगे, बेस में लाने के बाद फिर उसके बाद फोल्ड करेंगे। अब उतना फोल्ड करेंगे जितना तक कि हमें यूज करने में त्रिकोणीय पट्टी सहूलियत हो। तो हमने फोल्ड कर लिया। अब इतना ही हमें पट्टी की जरूरत है, क्योंकि मैंडेबल थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा चौड़ा जरूरत पड़ती है। जैसे मैंडेबल फ्रैक्चर हुआ तो हमें सबसे पहले मैंडेबल को स्टेबल करना है। तो मैंडेबल को स्टेबल करने के लिए सबसे पहले हमने मैंडेबल को कवर करना है। मैंडेबल को जैसे कवर किए, उसके बाद मैंडेबल को पूरा खींचने के बाद हमने इसको ऐसा बांधना है जो कि वो पूरा स्टेबल रहे। जैसे इस प्रकार से अगर हमने बांध दिया इस प्रकार से, और स्टेबल को फिर ये सर में बाल होने के कारण हमारी पट्टी टीकने में दिक्कत करती है, इसलिए हमें कान का थोड़ा सा समय के लिए हल्का सा कवर भी कर लेते हैं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान में ये चीज़ रखना होगा कि गांठ हम इस जगह पे मारें जो कि हमारा पेशेंट अगर लेटता है तो गांठ उसके पीछे साइड ना आए, उसके इस किनारे चाहे इस किनारे में। जैसे आपकी ट्रायंगुलर बैंडेज है, चाहे कान के ऊपर भी ना आए तो थोड़ा सा साइड हो तो अच्छा है, क्योंकि अगर कान के साइड में आप लगा देते हैं, चाहे पूरा कान के ऊपर लगा देते हैं, तब भी पेशेंट को दिक्कत होता है। अगर आप पीछे लगा देते हैं तो पेशेंट को लेटने में भी दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान रखना है कि जो हमारी गांठ है कान के ऊपर भी ना पड़े और पीछे भी ना आए, साइड में रहे तो पेशेंट को कंफर्टेबल महसूस होगा। तीसरा जो मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ, जब किसी व्यक्ति का क्लाइविकल बोन, जिसको कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहा जाता है, ये बोन शरीर में हैंगर का काम करता है। अगर ये किसी घटना के कारण या कोई एक्सीडेंट के कारण टूट जाता है तो इसको हम ट्रायंगुलर बैंडेज या पट्टी के कार्य से किस तरह से हम स्टेबल करेंगे, इसका भी मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ क्लाइविकल बोन अगर फिर किसी व्यक्ति की फ्रैक्चर हो जाती है तो किस प्रकार से हम करते हैं। तो क्लाइविकल बोन को सपोर्ट देने के लिए हमको थोड़ी सी मोटी पट्टी की जरूरत होती है। अगर हमारे पास कॉटन या क्रीप बैंडेज होता तो बहुत ही अच्छा होता, नहीं है तो हम दो पट्टी को एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इसको हमको क्या करना है कि मोटा करना है। तो फिर वही बात है कि पॉइंट को बेस से मिलाते हुए फिर दोबारा हम फोल्ड करेंगे। दोबारा फोल्ड करते हुए इसको और अगर मोटा करने की जरूरत है और हम मोटा कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो क्लाइविकल बोन फ्रैक्चर होती है उसमें क्लाइविकल बोन को ऊपर उठाना होता है, सपोर्ट करना होता है। इसलिए जितना मोटा पट्टी हो उतना ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे तौलिए के टाइप में। तौलिया जैसे उदाहरण के लिए दोनों क्लाइविकल बोन में हम तौलिए की तरह यूज करेंगे। दोनों जब सामने आ जाएगा तो हमारे दोनों क्लाइविकल बोन, जिसमें अगर एक फ्रैक्चर राइट हो चाहे लेफ्ट हो, अगर राइट फ्रैक्चर है तो हम जो गॉज पीस है, जो कॉटन है, वो सबको हम इसमें जिधर फ्रैक्चर हुआ है उधर हम यूज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। उसके बाद दोनों साइड से लेते हुए जिधर फ्रैक्चर हुआ है उधर गॉज पीस यूज करते हुए हम इसको पूरा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्लाइविकल बोन जब टूटता है तो इसमें हमारी जो दोनों हैंड होते हैं वो क्या होते हैं, झूल जाते हैं। तो जब झूल जाते हैं इसको हमें उठाने की जरूरत होती है, ताकि हमारी क्लाइविकल बोन जो है सो यहाँ से क्या हो जाए, हल्का सा फ्री हो जाए। जब क्लाइविकल बोन फ्री हो जाएगा तो हमको इसमें सपोर्ट मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, नोट लगा देंगे। यहाँ नोट, जहाँ नोट लगाएंगे, जहाँ नोट का यूज करेंगे वहाँ हमको जरूरत है कॉटन चाहे किसी प्रकार से कपड़ा रख दें, ताकि पेशेंट को यहाँ ये जो नोट लगाए हैं वो शरीर में चुभे नहीं, और इस तरह से हम क्लाइविकल बोन को स्टेबल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बैंडेजिंग का अलग अलग बॉडी पार्ट को ट्रायंगुलर बैंडेज से किस तरह से स्टेबल करते हैं उसका तरीका आपके लिए लेके आऊँगा।
चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।